हिंदू विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये कोई विरोधी पार्टी नहीं है। तो इस बार आएंगे तो उनको पता चलेगा कि महाकुंभ कैसे कराया जाता है। 13 में उनका फेल हो गया था। आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार गई है। हम गोरखपुर से रहने वाले हैं। गोरखपुर से रहने वाले हैं। योगी जी भी गोरखपुर के हैं जी। लेकिन इस समय आप समाजवादी पार्टी के आश्रम में हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार होगी और जब कुंभ लगेगा तो महाकुंभ नहीं, एक बहुत बड़ा अद्भुत कुंभ होगा। इसलिए 27 में बदलाव सुनिश्चित है। किन्नर अखाड़ा के पास मिला है कि वीवीआईपी लोगों के लिए राजमहल बन जा रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर गंगा माता जी के दर्शन करने आए हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी आग लगी हुई तो अपने मंत्र के माध्यम से उसको काबू पा जाते। हम मुलायम सिंह यादव के दीवाने। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मुलायम सिंह के आश्रम में हूँ जहाँ पर उनका पंडाल लगा हुआ है कि विवाद भी इस पर उठा है। कई साधु संत मतलब विवाद भी खड़ा किए हैं। बात करेंगे कुछ समाजवादी पार्टी के जो जुड़े हुए हैं, जो उनके सदस्य हैं, उनसे हम आज बात करेंगे और ये प्रतिमा लगाने के पीछे का वजह पूछेंगे और पूछेंगे कि क्या अखिलेश भैया भी यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतनी दूर आप लोगों को आश्रम मिला है, किन्नर अखाड़ा के पास मिला है और आने में अगर कोई आ रहा है तो इतनी दूर मिला है कि लोग थक जा रहे हैं। क्या इस पर क्या आपको लग रहा है? जी, ये संगम हमारे प्रयागराज क्षेत्र में जो हमारे नेताजी, श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल जो है, जो ये सेवा समिति संस्थान बनाया गया है, इसमें हमारे जो उनके चाहने वाले हैं, उनके आदर्शों, उनके विचारों को मानने वाले हैं, यहाँ पर पहुँचने में उनको बहुत कठिनाइयों को, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये क्षेत्र में इतने दुर्लभ क्या कहते हैं स्थान पर ये स्थान मिला हुआ है कि इनके चाहने वाले बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी अपने श्रद्धेय नेताजी के विचारों पर, उनके मार्गों पर चलने वाले लोग हैं। कठिनाई चाहे जितने रास्ते में हो, चाहे जितनी बाधाएं आएंगी, लेकिन हम लोग उनके समाधि स्थल पे आते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। उनके विचार से हम लोग आगे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। कई लोग विवाद भी इस पर खड़ा कर दिए हैं कि यहाँ संगम नगरी में उनका प्रतिमा लगाने का क्या उद्देश्य है। कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए, विवादित बयान नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि हमारा देश ही अनेक विविधताओं का देश है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व में संदेश देता है। ये हमारा देश गौतम बुद्ध जी की देश है। यहाँ पर सभी मानवता, दया, करुणा के भाव से पूरे विश्व में अपना संदेश देते हैं। उसी प्रेरणा से हमारे नेताजी सभी समाज के, सभी दबे कुचले, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को अपने साथ में लेकर चलने के लिए समाजवादी पार्टी का गठन किया और उसी नारे के साथ सबको साथ में ले जाने का काम करते हैं। और इस संगम नगरी में सभी धर्मावलंबी, अनेक धर्म के मानने वाले लोग आते हैं और इस तरीके का जो बयानबाजी लोग करते हैं, उनकी कुंठित विचारधारा, ऐसी मानसिकता के लोग निसंदेह हम कह सकते हैं हिंदू विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये कोई विरोधी पार्टी नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, ये मानवता विरोधी खुद लोग हैं। अच्छा, अभी तक कौन से बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं? क्या अखिलेश भैया भी यहाँ आएंगे? जी, इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन जब हमारे पार्टी के संस्थापक, जो हमारे पार्टी के मूल जड़ ही यहाँ पर विराजमान है, तो यहाँ पर छोटे मोटे जो भी कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता, उनके जो भी लोग आएंगे सब उनके नीचे हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले। उन्हें माता प्रसाद पांडे जी भी आ चुके हैं। जी, उन्हीं के हाथों से हुआ है। जी, आए हुए थे। लेकिन हमारे श्रद्धेय नेताजी के कहना उन्हीं के टहनियाँ हैं। जो भी नेता आएंगे उनकी टहनियाँ हैं। हमारे कुल के, हमारे पूरे समाज के जो अगुआ हैं, संस्थापक जी, उनका जो कुल लगा हुआ है, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। उनके लोग आए, उनके विचारधारा से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पर जो लोग विरोध करते हैं वो लोग भी आए, आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे देश, अपने प्रदेश में अपने सभी जाति के लोगों को एक मानवता का संदेश देने का काम किया है। इसी नाते उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, ताकि उनके नामौजूदगी में उनकी प्रतिमा के माध्यम से
जो हमारे नौजवान साथी नहीं जानते हैं, उनकी प्रेरणा से उनके आदर्शों को जन जन तक बात पहुंचाएं और सब हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एक जन भावना का माहौल पैदा करने का। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि अखिलेश भैया को आना चाहिए और स्नान करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कैसे महाकुंभ कराया जाता है। उनका 13 में जो महाकुंभ हुआ था, उनको इस बार आएंगे तो उनको पता चलेगा कि महाकुंभ कैसे कराया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो उनका अपना निजी बयान है। लेकिन अभी आपने देखा, अभी कल ही की घटना है, बहुत दुर्भाग्य घटना, पूर्ण घटना थी। लेकिन मैं प्रकृति से यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग यहाँ जनमानस की कोई हानि नहीं हुई, और संगम नगरी में जो भी लोग आए हुए कल्पवासी लोग, सभी की श्रद्धा एक समान है, सबके ईश्वर एक हैं, सबकी श्रद्धा एक है। बिल्कुल। और उनका वो निजी बयान है, अनाप शनाप बकते रहते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, एक चीज बताइए, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है जी, आप लोग भी कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है मतलब कैसा इस समय माहौल है? जी, बेरोजगारी तो बहुत है, आप देख रहे हैं। आप आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार गई है, तब से 10 सालों में रोजगार के अवसर मायने में इन्होंने क्या काम किया। हमारे नौजवान साथी सड़कों पर रहते हैं। अगर यहाँ पर मेला के कार्यक्रम में इतनी तन्मयता से अपना प्रोग्राम करा सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश के नौजवानों के रोजगार के लिए भी वो बुनियादी काम करे, उनको रोजगार देने के काम करे, तब तही जाकर हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और विकास का प्रदेश बनेगा। कहाँ से हैं भैया? हम गोरखपुर से रहने वाले हैं। गोरखपुर से रहने वाले हैं। योगी जी भी गोरखपुर के हैं जी, लेकिन इस समय आप समाजवादी पार्टी के आश्रम में हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे आकर के हमें एक अद्भुत सा महसूस हो रहा है, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी ने जो सबको प्रेरणा दी है वो एक आधुनिक प्रेरणा है। जो ये कुंभ लगा हुआ है, देखिए धर्म अपने जगह पे है, राजनीति अपने जगह पे है। किसी के प्रति कोई तो है कि राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर नेताजी की कोई मूर्ति लगी है तो इसमें कोई राजनीति नहीं है, और कुंभ लगा हुआ है, ये दार्शनिक मेला है। और रही बात कि जो योगी जी कह रहे हैं कि आकर के यहाँ पे देखें कुंभ का मेला कैसा है, तो मैं ये भी अपने माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो आने वाली सत्ता है, जब अखिलेश यादव की सरकार होगी और जब कुंभ लगेगा, तो महाकुंभ नहीं, एक बहुत बड़ा अद्भुत कुंभ होगा। अच्छा। जब सभी वह देखेंगे, तब जो है कि सबको एक प्रेरणा मिलेगी कि कुंभ का माहौल क्या होता है और अद्भुत कुंभ का माहौल क्या होता है। वर्तमान के समय में जो देखा जाएगा, डाटा निकाला जाए, तो बेरोजगारी चरम पे है। अच्छा। और सब लोग रोजगार पाने के दर दर भटक रहे हैं। आप यहाँ प्रयागराज के जो गंगा क्षेत्र के आसपास का मतलब स्थान है, वहाँ देख लीजिए कि निकलने पे मार्केट के जगह पे इतने युवा हैं कि आप वहाँ मेला के तौर पर, जो ये कुंभ क्षेत्र है, ऐसा ही मेला पूरा मार्केट में लगा हुआ है। तो बेरोजगारी तो चरम पे है ही है, और इसके लिए योगी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि युवा ही हैं जो देश की रीढ़ होता है। अगर इनको नहीं देखा जाएगा तो देश बहुत गर्त में जा रहा है और चलता चला जाएगा। तो इस पर उनको विचार करना चाहिए। 27 में क्या देख रहे हैं? 27 में चुनाव है। 27 में चुनाव है और जनता स्वतः अपने मनोयोग से अच्छे से निर्णय लेगी, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, ये बेरोजगारी के मामले में एकदम बिल्कुल उसी पे जा रही है कि जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। किसी को रोजगार की कोई आशा दिख ही नहीं रही है, इसलिए 27 में बदलाव सुनिश्चित है। लगभग 8 साल पूरा हो गए हैं योगी जी के, कैसा माहौल है? सर, इनकी सरकार में सब कुछ फेल है। हम लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था तो हर बार होती थी, कोई अलग व्यवस्था इस बार हुई नहीं है। तो मैं इसी पे 1-2 लाइन का गीत गा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, दिल की धड़ता से मुलायम जी को माने, हम हैं दीवाने दीवाने दीवाने, हम मुलायम सिंह यादव के दीवाने, हम मुलायम सिंह यादव के दीवाने, हम हैं दीवाने साइकिल के दीवाने, हम हैं दीवाने अखिलेश भैया के दीवाने। जय समाजवाद। तो इस बार आप लोग बदलाव देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश में बदलाव, बिल्कुल पूरे प्रदेश में आपके माध्यम से आप लोग घूम के देखते होंगे, जनता में जो विरोध है इस सरकार के प्रति, निश्चित तौर पर 27 में बदलाव होगा। और ये जो
लोग झूठ बोल के अपने सत्ता में, अपने शासन काल में जो काम कर रहे हैं, जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप लोग पूरे प्रदेश का माहौल देख रहे होंगे। जनता का कोई जात पात की बात नहीं है, सब वर्ग के लोग हमारी समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी के विचारों से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे युवाओं के आइडल आदर्श जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की विचारधारा से जुड़ रहे पूरे प्रदेश के युवा, सभी जात के लोग जुड़ रहे। निश्चित तौर पर बदलाव होगा 2027। चंद्रशेखर रावण जी कह रहे हैं कि जो पापी हैं वो गंगा स्नान करने के लिए गए हैं। मैं आप के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं और मैं अपनी बात को व्यक्त करना चाहता हूं कि अगर पाप यहाँ आने से अगर पाप धुल जाएगा तो आप सोचिए जरा कि इसका मतलब जो भी पूरे साल भर पाप करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, हर साल में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है, अपना पाप आके धुल लेगा। ये कहीं ना कहीं बड़ी बहुत अशुक्ति बात है, इस पर विचार करने की बात है। यहाँ आने से कोई पाप धुलता नहीं है। सिर्फ मानवता, इंसानियत, करुणा, प्रेम के भाव से आप कहीं भी रहिए, सभी धर्मों का सम्मान करिए, सबको लोगों का सम्मान करिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। 27 तारीख को धर्म संसद की मतलब बुलाई गई है। 27 तारीख को सभी साधु संत एक होंगे और सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। मैं आपके माध्यम से बहुत बड़ा उदाहरण इसी मेला क्षेत्र का देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी कल ही की घटना है और पूरे देश प्रदेश से लोग, बड़े बड़े महंत बाबा लोग आए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त करके आए हैं। लेकिन जब कोई घटना या कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे इंसानों को द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है उसी के माध्यम से हम अपने कष्टों का निवारण कर पाते हैं। तो उनका मंत्र, उनका जाप कहाँ पर चला जाता है। अभी कल ही घटना है, यहाँ पर आग लगी हुई थी, पता नहीं कितने, लगभग 200 तंबू मतलब जल के राख हो गए। अच्छा हुआ कि हमारे किसी भाई की, किसी बहन की या किसी माता बहन की वहाँ पर कुछ क्या कहते हैं जान नहीं गई। लेकिन अगर इतनी बड़ी आग लगी हुई तो अपने मंत्र के माध्यम से उसको काबू पा जाते। तो हम लोग चाहते कि हाँ, हम भी लोग भगवान के शरण में आते। हाँ, भगवान आपके मन में है, क्योंकि हम पहले भी पढ़े हैं, हमारे गुरुजन ने पढ़ाया कि इंसान में ही भगवान दिखाई देता है। तो अगर इंसान अपना इंसानी काम करने लगे, मानवता का काम करने लगे, वही इंसान ही भगवान है जी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो नेताजी को एक झलक देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी तरह से आप लोग बने रहें। धन्यवाद।